नमस्कार। इस चैनल के द्वारा वर्ल्ड मैप के साथ साथ इंडियन जियोग्राफी थ्रू मैप एक वीडियो सीरीज शुरू की गई है। इस वीडियो में हम अपने भारत देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे। शुरुआत हम करेंगे पूरी पृथ्वी में हमारा भारत कहाँ पर है, वहाँ से लेकर प्रमुख पड़ोसियों की चर्चा करेंगे, भारत के सीमाओं की चर्चा करेंगे, स्थलीय सीमा जलीय सीमा की चर्चा करेंगे, परिचय देंगे हम आपको भारत का। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ये हम मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लगभग एक संतरे के आकार की है अगर आप देखें तो। और पृथ्वी के बीचों बीच अगर पृथ्वी को आप बीच से काटें और माने कि यह एक इमेजिनेटिव लाइन ड्रा करें बीच से, तो वो आपकी भूमध्य रेखा होती है। जानते हैं आप कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। तो ये आपको अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इससे अब पृथ्वी हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है, या यूँ कहें कि सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ी सी तिरछी पृथ्वी पर पड़ती हैं, और लगभग 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध से लेकर, देखिए ऐसा है कि अगर हम पृथ्वी को कुछ इस तरह से माने और बीचों बीच एक रेखा इमेजिनेटिव माने 0 डिग्री, इसके बाद इसी तरह से कुछ रेखाएं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करके कुल मिलाकर 90 डिग्री तक उत्तर में और 90 डिग्री तक नीचे दक्षिण में रेखाएं होती हैं, जिनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्योंकि बार बार अक्षांश रेखाएं आएंगी, तो मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि अक्षांश रेखा एक्चुअली होती क्या है। अगर आपने चांदा देखा होगा, जो आप यूज करते हैं होंगे जब आप छोटे रहे होंगे, तो उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री का आपको कोण, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण वगैरह बना रहे होंगे आप, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री का कोण आपने बनाया होगा। कुछ इसी प्रकार से पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री मानते हुए ऊपर की ओर 23.5 अंश, अब नीचे भी 23.5 अंश दक्षिण की ओर, इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वर्ष में किसी न किसी समय। इसके ऊपर या इसके नीचे सूर्य की किरणें तिरछी नहीं सीधी नहीं पड़ती हैं। इन क्षेत्रों में ही सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, यानी हमारे भारत में 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा आप जानते हैं, इसको कर्क रेखा कहा जाता है ना, जो 23.5 डिग्री है इसको कर्क रेखा कहा जाता है, उत्तर में है, और जो दक्षिण में है उसको मकर रेखा कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो पूरे भारत में प्रचंड गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी इन क्षेत्रों में पड़ती हैं। कर्क रेखा कहाँ से जाती है आप जानते हैं, आपको एक ट्रिक भी याद होगा, मित्र पर गमछा झार, तो उसी से आपको याद भी होगा। भारत जैसे त्रिपुरा है, मिजोरम है, इधर पश्चिम बंगाल है, तो इन राज्यों से होकर राजस्थान से शुरू होते हुए आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा जाती है। तो ये कर्क रेखा 23.5, 24.5, 25, 26, 27 इस तरह ऊपर नीचे तक अगर आप देखें तो ये 23 से नीचे 22, 21, 20, 19, 18 इस तरह से अगर आप देखें तो जो कर्क रेखा है, तो भारत, अगर आप पृथ्वी को समझें गोल में, तो पृथ्वी सबसे पहले तो ऊपर यानी उत्तर की ओर है, ये आप समझ लें। उत्तर की ओर स्थित देश है हमारा भारत, जो पूरी पृथ्वी में उत्तर में है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि लंदन का जो एक ग्रीनविच है उसको ही माध्य समय माना गया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 0 डिग्री, इसको देशांतर कहते हैं। ये जो ऐसे रेखा गई है आपको, इसके लंबवत दिखाई दे रही है, ये देशांतर रेखा है। तो यहाँ से समय माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, और सूर्य को अगर हम उधर माने, ठीक है, और पूर्व की ओर माने और पृथ्वी को यहाँ माने, तो इस तरह से जब गति होता है तो कुछ ऐसा देशांतर होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें पहले पड़ जाएंगी। जैसे एक देशांतर मैंने यहाँ पे ड्रा किया, और एक देशांतर यहाँ पे भी ड्रा किया, एक देशांतर यहाँ पे भी ड्रा किया, और अगर सूर्य को उधर माना मैंने और पूर्व की ओर, तो पहले सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी, फिर यहाँ पड़ेंगी, फिर यहाँ पड़ेंगी, और फिर यहाँ पड़ेंगी। तो सभी जगहों पर एक समय तो सूर्य दिखाई देगा नहीं। तो इन रेखाओं को हम एक्चुअली देशांतर रेखा कहते हैं। उनकी शुरुआत 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच से जो पूरब रहेगा वो पूर्व में जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर भारत हमारा है, पूरब की साइड में ये भारत है हमारा, ठीक है, तो यहाँ जो आपको लोकेशन दिखाई दे रही है ये भारत की लोकेशन दिखाई दे रही है, यानी कि देशांतर से पूर्व और उत्तर की ओर। तो हमारा जो देश है वो उत्तर और पूर्व की ओर है, ठीक है, उत्तर एवं
पूर्व में स्थित देश है हमारा भारत। अब उसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो ये जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है कुल मिलाकर 360। जैसे अगर एक पूरा सर्किल आप कंप्लीट करेंगे एंगल के अकॉर्डिंग तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह 360 डिग्री होता है ना। जैसे अगर आपने इसको देखा तो 360, तो इसका जब इस पूरब की ओर आएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जैसे जैसे आप पूरब की ओर आएंगे उसका मान बढ़ता जाएगा पूर्वी देशांतर। और अगर उससे पश्चिम जाएंगे, इसके पश्चिम जाएंगे तो फिर पश्चिम देशांतर हो जाएगा, फिर वो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री फिर वो पीछे आएगा। या यूँ कहें कि इसको और आगे बढ़ाते हुए जाएंगे तो पीछे से राउंड होकर फिर 360 ही आगे कंप्लीट हो जाएगा। एक पूरा चक्कर मारने में 360 डिग्री का कोण बनता है। आप वृत्त जानते ही हैं, पूरा अगर सर्किल घुमाएंगे तो 360 का कोण बनेगा। कुछ इसी तरह से पृथ्वी की सतह को ऐसे अगर घुमाएं एक चक्कर तो 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ से जब भारत शुरुआत होता है, ये देशांतर जो है ये है 68 और यहाँ पर ख़त्म होता है ये है 97-25। इस कुछ इस तरह से ये जो मैंने आपको लाइन ड्रा की है ये वाली, ये 68 डिग्री है देशांतर, और ये जो लाइन ड्रा की है ये है 97 डिग्री। अगर हम ये मान लें कि सूर्य इधर से एक्चुअली दिखाई दे रहा है, सूर्य की किरणें इधर से आ रही हैं, तो पहले आप बताइए पृथ्वी के आकार कुछ इस तरह से है, तो पहले ये हिस्सा सूर्य की रोशनी के आगे आएगा या फिर गुजरात का हिस्सा आएगा। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, ये हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। आगे हम राज्यों पर भी चर्चा करेंगे, अभी मैं बस थोड़ा सा आपको एक परिचय दे रहा हूँ। तो इन क्षेत्रों में समय आगे चलता है, क्यों? क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश पहले प्राप्त कर लेता है। अब कितना पहले प्राप्त करता है? तो इस देशांतर में 30 देशांतर का और पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर में 120 मिनट, यानी यहाँ 5 बजेगा तो यहाँ पर उस समय, यहाँ पर अगर 5 बजे की जो लोकेशन है वो लोकेशन यहाँ पर 2 घंटा बाद होगी। ठीक है, यानी कि ये एक पूर्वी जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं इनकी एक यह मांग भी रहती है कि सर हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी ही सारा काम हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर 5 बजे उठते हैं तो वहाँ यहाँ पर इस समय तक 7 बज चुका होता है। ठीक है, यानी ये 2 घंटा पहले ही इनके यहाँ 5 एक्चुअली बजा था और वो उठ भी चुके हैं। आप से ये 2 घंटा पहले हर काम में रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनको हमारे टाइम के अनुसार चलना पड़ता है। कौन से टाइम के अनुसार? इन दोनों के माध्य बीचों बीच से जो जाती है वो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री जो कि आपकी देशांतर है, 82.5 डिग्री जिसको कहते हैं, जो कि इसी को पूरा भारत की मानक समय रेखा माना गया है देशांतर को। तो कौन सी मानक समय रेखा देशांतर, कौन सी देशांतर मानक समय रेखा है? तो 82.5 अंश ये। तो ये आपको एक्चुअली जो है पूरे देश का समय माना गया है इसको। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को समस्या होती है। तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी गुजरात है, सबसे उत्तरी, अच्छा यहाँ पर वालांगू इस जगह का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, उसका बिंदु कौन सा है, तो वालांगू। ठीक है, और वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, और सबसे पश्चिमी गुजरात में है सरक्रीक। ठीक है, उत्तर में इंदिरा काल है, ये जो आपको दिखाई दे सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, और सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी है। आप जानते होंगे कश्मीर से कन्याकुमारी कहा भी जाता है। तो ये यहाँ का जो आपको रेखा जा रही है, जो इस तरह की रेखा लाइन मैंने आपको बताई है, इसको हम 8 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, 4 मिनट भी इसको कहें अगर। और ये ऊपर जो जा रही है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है फ्रेंड्स? तो 8 डिग्री। पहले तो ये आपको याद रखना कि भारत उत्तर और पूर्व में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश से 37 अंश 6 मिनट तक, और देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक है। भारत की जो स्थलीय सीमा है यहाँ से पाकिस्तान लग जाता है। देखिए ये भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान से भारत की सीमा ज़्यादा लगती नहीं है, इन क्षेत्रों में लगती है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान की जनता रहती है क्योंकि इसको POK कहा जाता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये जो हिस्सा एक्चुअली भारत इसको क्लेम करता है हमारा है ये, लेकिन इस पर पाकिस्तान ने अपना ज़बरदस्ती कुछ कब्जा कर लिया। और इधर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, इसको अक्साई चीन कहा जाता है, जिस पर चीन ने अपना नियंत्रण किया है। तो ये अक्साई चीन है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो एक्चुअल कंट्रोल हमारा कुछ इतना ही हमारे अपने प्यारे भारत में अभी वास्तव की स्थिति यही है। ठीक है, एक्चुअल कंडीशन ये है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को भी दे दिया है, उसमें अपना वो लोग कोई प्रोजेक्ट वगैरह चला रहे हैं। भारत की हमेशा से ये मान रही है कि ये दोनों हिस्से हमारे हैं, और आगे इसको अब भारत सरकार जो भी इसके लिए प्रयास करेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन
एक चीज़ ये है कि जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है वो भारत के पाक अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से से लगती है, यानी POK से लगती है। ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये भारत के पड़ोसियों की बात हो रही है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर आपका तिब्बत है। तिब्बत एक स्वतंत्र देश बनने का प्रयास करता है, लेकिन चीन ने चूँकि इस पर कब्जा कर लिया एक प्रकार से, तो इन्होंने तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, इन्होंने अक्सर भारत में शरण ली है। तो इनका ये प्रयास है कि हम अपने आप को स्वतंत्र करें, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं सका है। तो तिब्बत में लगभग चीन की जो सरकार है उसका ज़्यादा आधिपत्य है। तो चीन ये कहता है कि तिब्बत आप जान ही रहे हैं, तो ये इस प्रकार से इसको तिब्बत कहें या चीन का हिस्सा कहें तो बात ज़्यादा अलग नहीं है। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नेपाल भारत का एक पड़ोसी है, और इसके अलावा एक भूटान भारत का पड़ोसी है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। इधर आपको बर्मा पहले कहा जाता था, म्यांमार भारत का पड़ोसी है, और एक और पड़ोसी है भारत का, यह है बांग्लादेश। तो ये भारत के पड़ोसी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस पड़ोसी से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, तो यहाँ से शुरू होते हुए ये अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से आपको भारत की सबसे लंबी सीमा कुछ इस पड़ोसी से मिलती है, और इसका नाम है बांग्लादेश। और ये जो आप भारत का राज्य आपको प्यारा सा दिखाई दे रहा है त्रिपुरा है, जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा भारतीय राज्य है। और अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबी सीमा भारत किस देश से साझा करता है, तो बांग्लादेश से। इस बात को भी आप याद रखिएगा। बाकी श्रीलंका भी है, लेकिन श्रीलंका से भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है, वो जलीय सीमा यानी कि जल से सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा नहीं लगता है। तो पाकिस्तान आपने देखा, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी हैं। अगर समुद्री पड़ोसियों की बात किया तो इधर मालदीव भी आपको दिख जाएगा, और इधर श्रीलंका भी दिख जाएगा। मैं अभी समुद्र में नहीं आ रहा हूँ, पानी के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बाहर भारत की मुख्य भूमि पर बता रहा हूँ। इधर आपका अंडमान निकोबार है, इधर आपका लक्षद्वीप भी है, उन पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको डिस्टेंस भी बता दिया है, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण विस्तार मुख्य भूमि का 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो बाकी आपने ये इसी एक चीज़ और कि भारत की अगर पूरी सीमा को देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा देखिए, यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यहाँ तक आपकी जो सीमा दिखाई दे रही है, और बांग्लादेश कुछ इस तरह से तक लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये स्थलीय सीमा है। ठीक है फ्रेंड, और इसी में अगर हम 6100 बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ से जब गुजरात आपका शुरू होता है तो गुजरात का तट है, फिर इधर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, ठीक है, उड़ीसा वगैरह है आगे। तो इन सब की सीमा को अगर देखा जाए, यानी कि जहाँ से समुद्र शुरू हो जाता है, यहाँ से समुद्र शुरू हो गया, ये जलीय सीमा है। तो ये जो जलीय सीमा है यह है 6100 किलोमीटर फ्रेंड, कितना, 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके अलावा अंडमान निकोबार है, जो अंडमान निकोबार, इसकी भी कुछ सीमा को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाता है 7516 किलोमीटर। ठीक है, यानी इसमें और ये प्लस हो जाता है। तो एक्चुअल भारत की टोटल अगर आप देखें कि भारत की पूरी सीमा कितनी है, तो 15,200 पूरा स्थली, और टोटल 7516 किलोमीटर आपका जली, तो हो जाएगा 22,716 किलोमीटर। ठीक है, 6100 को आप नहीं मान रहे, सिर्फ अगर आपका ये पूछ दे तटी, तब आप उसको 6100 बताएंगे। ओवरऑल भारत का पूरा एरिया अगर पूछा जाएगा तो 22,716 किलोमीटर है। ठीक है, पूरा भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का पूरा एरिया है। ठीक है, भारत की एरिया अगर पूछा जाए कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, ध्यान दीजिएगा। पूरे वर्ल्ड के जितना भी एरिया है उसका 2.4% है भारत का एरिया। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर आप क्षेत्रफल के आधार पर देखें कि भारत का कितना नंबर है, तो 7वां नंबर है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वें क्रम में है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर कभी कभी क्रम भी आ जाता है। तो सबसे बड़ा देश है रूस के बाद है कनाडा, फिर USA, फिर उसके बाद चाइना, ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी है, उसके बाद आपका इंडिया 7वें नंबर पर है। ये अगर आप क्षेत्रफल के आधार पर भारत को देखें तो। ठीक है, तो प्रमुख जानकारी ये है। बाकी अभी और सेकंड वीडियो भी हम इस वीडियो में इतना ही आपको जानकारी दे रहा हूँ। अभी अंदर हम धीरे धीरे और भी नॉलेज अपना बढ़ाएंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, फिलहाल के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा आप लोग वीडियोज़ को शेयर किया करिए, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक वीडियो पहुँचे, और व्यूज़ थोड़ा आएंगे तो अपना भी मनोबल बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।